दोस्तों आज हम करेंगे यूपी टेट 2026 पेपर 1 में मैथ से रिलेटेड जो हार्डवर्क क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं जो हम लोग अक्सर गलत कर देते हैं। हम लोगों को आते रहते हैं लेकिन एग्जाम्स में गलत हो जाते हैं। जैसे कि दोस्तों ये हमने यहाँ पे लिया है क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पूछा गया है। एक पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल क्या होगा। दोस्तों ये 23 फरवरी 2014 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। और दोस्तों इसी टाइप पे आधारित दूसरा क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। ये एक नियमित षष्ठभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा। इसमें पंचभुज है, इसमें षष्ठभुज है। तो दोस्तों ये देख लीजिए 19 दिसंबर 2016 को सेम टाइप पे आधारित क्वेश्चन पूछा गया। तो दोस्तों ये यूपी टेट में टाइप एक ही रहता है और क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे आज 5 टाइप के क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। और दोस्तों ये इस टाइप के क्वेश्चन हैं जो अक्सर एग्जाम्स में हम लोगों से गलत हो जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल क्या होगा। एक पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल क्या होगा। तो इसको करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कितनी भुजा है। तो n बराबर लिखेंगे 5 भुजा हैं। उसके बाद इसका फार्मूला होता है n-2 इंटू 180। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसमें रख के 5 - 2 इंटू 180 n का मान रख दिया और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 3 × 180 हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसको हल करेंगे तो 18 × 3 = 54, तो 540 इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 540। आगे दोस्तों इस टाइप पे आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक नियमित षष्ठभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा। दोस्तों ये 19 दिसंबर 2016 को पूछा गया क्वेश्चन है। ये उसी टाइप पे पूछा गया है। ये दोस्तों पहले 2014 में पूछा गया, उसके बाद पंचभुज की जगह पे षष्ठभुज करके ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप लोग इसको कर लीजिए। ये जितने भी क्वेश्चन दिए हैं इसके सभी टाइप को आपको करके जाना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन चेंज हो जाता है लेकिन टाइप वही रहता है। तो दोस्तों इसमें n बराबर हो जाएगा हमारा 6 और इसमें अब हम n-2 इंटू 180 में इसको रखेंगे। तो n बराबर 6 रख देंगे और -2 करेंगे इंटू 180। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 180 हो जाएगा। फिर 18 की गुणा 4 से कराएंगे और जितना जीरो है वो लगा देंगे। तो 18 चौक 72, तो 720 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। अगर दोस्तों यहाँ पे कोणों का योग ना पूछकर एक कोण पूछ दे तो जो भी मान आएगा योग वाला उससे हम 6 भाग कर देंगे, यानी कि 720 को 6 से भाग कर देंगे। जितना आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन है कि एग्जाम्स में देखते ही हम लोग इसे छोड़ देते हैं और ये दोस्तों सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं। इसको देखते हैं दोस्तों। दिया है गुणनफल 211 की पावर 110 इंटू 215 की पावर 115 इंटू 216 की पावर 166 में इकाई का अंक क्या होगा। मतलब इसकी गुणा करने पर जो इकाई का अंक आएगा वो क्या होगा। तो दोस्तों आप लोग ये देख लीजिए। अगर दोस्तों किसी संख्या के अंत में 0, 1, 6, 5 हो तो उस संख्या का वर्ग करने पर इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर 1 है तो 1 ही रहेगा, उसकी पावर जितनी भी कर दी जाए कोई चेंज नहीं होगा। 6 है तो 6 ही आएगा इकाई का अंक। तो दोस्तों इसमें लास्ट में देखना है, 1 दिया है तो इकाई का अंक 1 हो जाएगा। और दोस्तों लास्ट में अगर 5 दिया है तो इसका इकाई का अंक 5 हो जाएगा। और इसमें दोस्तों लास्ट में 6 दिया है तो इसका इकाई का अंक 6 हो जाएगा। पावर से हमको मतलब नहीं है। इन 0, 1, 5 और 6 इन सभी चारों का वर्ग कितना भी कर दिया जाए इकाई का अंक वही रहता है। तो इसको लिखकर इसकी हम गुणा करा देंगे तो आ जाएगा 30। 5 × 5, 5 × 6 = 30। अब जो 30 आया है इसमें हमें लास्ट का अंक देखना है। तो लास्ट का अंक 0 है तो इकाई का अंक ये 0 हो जाएगा। तो इसका इकाई का अंक 0, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। ये दोस्तों यूपी टेट 19 दिसंबर 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो दोस्तों इसमें केवल आप टाइप सीख लीजिए और क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड तो आप कर ले जाएंगे। आगे दोस्तों ये 4 नंबर देखेंगे। गुणनफल 2153 की पावर 167 में इकाई का अंक क्या होगा। दोस्तों ये यूपी टेट 8 जनवरी 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये दोस्तों उसी टाइप पे आधारित है लेकिन इसमें थोड़ा अलग है। तो दोस्तों इसमें हम करने के लिए सबसे पहले जो संख्या दी है उसमें ये देखेंगे कि जो लास्ट का अंक है वो 0, 0, 1, 5 और 6
इन चारों में से तो कोई अंक नहीं है। अगर सबसे पहले दोस्तों संख्या में देखेंगे, जो दी है संख्या उसमें लास्ट का अंक देखेंगे कि 0, 1, 5, 6 इन अंक में से तो नहीं है। 4 अंक में से अलग जब अंक हो तो उसको करने के लिए हम जो भी संख्या है उसकी जितनी पावर दी गई है उस पावर के लास्ट के 2 अंक, जैसे कि इसमें 167 में लास्ट के 2 अंक लिख लेंगे। लास्ट के 2 अंक लिखेंगे और लिखने के बाद इसको हम 4 से भाग कर देंगे। 4 से भाग करेंगे तो ये 16 चौक 64 आ जाएगा। इसमें शेषफल 3 बचेगा। तो दोस्तों जो भी इसमें शेषफल बचेगा उसको इस पूरी संख्या के लास्ट के अंक के लास्ट का जो अंक है उसकी पावर में इसे लिख देंगे, जो शेषफल बचेगा। अब इसको हम करा लेंगे 3 की पावर 3, तो ये 3 की पावर 3 मतलब 27 आएगा इसका। अब 27 में लास्ट का अंक 7 है तो इसका राइट आंसर दोस्तों 7 हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो दोस्तों एक बार और इसको हम देख लेते हैं। अगर 0, 1, 5, 6 इन अंकों में से अगर कोई अंक नहीं है इस संख्या के लास्ट में, तो दोस्तों लास्ट की संख्या की पावर में जो भी दिया है उसके 2 अंकों को हम 4 से भाग करेंगे और जो भी शेषफल आएगा संख्या के लास्ट में जो अंक है उसकी पावर में लिखकर उसका गुणनखंड करा लेंगे और उसके लास्ट के अंक को हम इकाई का अंक लिख देंगे। नेक्स्ट दोस्तों करेंगे 5 नंबर। a/3 बराबर b/4 बराबर 6/c/7 हो तो a + b + c/c का मान ज्ञात करो। ये दोस्तों यूपी टेट 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसमें करने के लिए सबसे पहले जो भी a दिया है तो यहाँ पे जो a/3 दिया है तो ये a का मान है, और जो b/4 दिया है तो b का मान है, c/7 है तो ये c का मान है। अब इसमें हम यहाँ पर a + b + c/c में a का मान रखेंगे 3, b का मान 4 और c का मान 7, और नीचे भी c है तो 7 नीचे भी लिख देंगे। इसमें दोस्तों एक बार और देखते हैं। इसमें हम a का मान रखने के लिए a के नीचे जो दिया है वो लिखेंगे, b का मान रखने के लिए b के नीचे जो संख्या दी है वो लिखेंगे, c का मान रखने के लिए इसमें c के नीचे जो संख्या दी है वो लिख देंगे दोस्तों। इसके बाद हम इसे ऐड कर देंगे तो ये दोस्तों 14 आ जाएगा, 14/7। 7 से इसको भाग दे देंगे तो ये 2 बचेगा, तो इसका राइट आंसर दोस्तों 2 आ जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चन आपको करने हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूपी टेट का एग्जाम से ऐसा होता है कि इसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं वही पूछे जाते हैं, उन्हीं टाइप पे आधारित क्वेश्चन एग्जामिनर बना करके दे देता है।